मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अजमेर के मेयो कॉलेज में शब्दों का महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरे के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हर एक बच्चा अनंत शक्तियों का भंडार है। अगर वह अपने आप को और इन शक्तियों को पहचान ले तो एक अद्भुत काम कर सकता है और बड़े से बड़े कार्य को भी आसान कर सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि पूरा भारत अपना देश है, नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाता है। इस समय पूरे देश में बीजेपी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन जन के मन में बसे हैं। अब तो सवाल इतने हैं कि 400 पार जाना है। अब तो खड़गे जैसे लोग भी कहने लगे हैं कि परिणाम स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे समस्त भारत देश खड़ा है। देखिए, मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि प्रेम ही भगवान का रूप है। तो मध्य प्रदेश में बच्चों से प्यार करता हूँ तो बच्चे मामा कहते हैं। यहाँ से भी मुझे निमंत्रण मिला कि आएँ और मामा बच्चों से बात करें, तो मैं अपने बच्चों से यहाँ बातचीत करने आया हूँ। चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, कई विषयों पर बात होगी। देखिए, हर एक बच्चा अपने आप में अनंत शक्तियों का भंडार है। अगर वो अपने आप को पहचान ले, इन शक्तियों को पहचान ले, तो हर एक अद्भुत और अभूतपूर्व काम कर सकता है, बड़े से बड़ा काम कर सकता है। तो उसी दिशा में मैं चर्चा और बातचीत करूँगा। भारत तो पूरा देश है अपना, लेकिन नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाता। इस समय पूरे देश में बीजेपी की लहर है। मोदी जी जन जन के मन में बसे हैं और इसलिए अब तो सवाल इतने ही है कि 400 पार जाना है। अब खड़गे साहब जैसे लोग भी कहने लगे हैं, तो परिणाम तो स्पष्ट है। देश पीछे खड़ा है मोदी जी के। सर, कमलनाथ जी की भी चर्चा चल रही है। मेरी जानकारी में नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। जी नमस्कार। ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है वर्ड्स काउंट, इसका नाम है, जो बेसिकली उसको अगर हम हिंदी में बोले तो शब्दों का मायना क्या है उसके बारे में है। ये प्रोग्राम है बेसिकली उन लेखकों के बारे में है, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। कुछ ने किताबें लिखी हैं, कुछ किताब नहीं भी लिखते हैं तो अखबारों में लिखते हैं, लेकिन या स्पीचेस देते हैं। हर तरह से शब्दों के यूज़ से, अपने शब्दों से इस देश में चेंज ला रहे हैं, अपने आइडियाज़ ला रहे हैं। तो आज तो हम बहुत ही सम्मानित हैं इस बात से कि श्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। वो बच्चों को भी एड्रेस करेंगे और साथ में एक पैनल डिस्कशन में भी रहेंगे। कल हमारे देश के एक प्रसिद्ध एडमैन और प्लस जो कई फेमस गाने लिख चुके हैं, कवि भी हैं, वो आ रहे हैं। और साथ में आर्मी के एक जनरल आ रहे हैं, राइटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे, पवन खेरा, प्रसून जोशी जिनकी मैं बात कर रहा था, और जनरल नवराने जो कि आर्मी में चीफ रह चुके हैं। तो ये सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है। और इस प्रोग्राम से हमारी ये आशा है कि हमारे बच्चे भी एक तो सीखेंगे कि कैसे शब्दों का मायना क्या है, कैसे अपने शब्द इस्तेमाल करके बदलाव लाया जा सकता है। और दूसरी बात कि आजकल आप जैसे जानते हैं कि इतने सारे मीडिया के चलते बच्चे किताब वगैरह नहीं पढ़ते हैं, तो शायद इन लोगों से मिल के इनकी किताबें पढ़ना शुरू करें और उनका एक पढ़ने का एक हैबिट धीरे धीरे बन जाए। तो इसमें मेयो स्टूडेंट्स ही है या अन्य कोई भी शामिल है? नहीं, ये ऑर्गेनाइज तो मेयो कॉलेज ही कर रहे हैं, लेकिन मेयो कॉलेज और हमारे गर्ल्स स्कूल जो है, लेकिन मतलब स्कूल आसपास के भी स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं इसमें। देखिए, हमारे देश में, हमारा देश मूलतः विचार प्रधान है और हम सब सोचते हैं, और संवाद जो है हमारे देश की रीढ़ है। संवाद से ही जो है विवाद सुलझते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, जैसे एक स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, उनको ये संस्कार कि विचारों को कैसे डिस्कशन से, संवाद से हम विचारों के साथ उंगली पकड़ के कहाँ तक जा सकते हैं, और अच्छे जो विचार करने वाले हैं, जो विचारक हैं, विद्वान लोग हैं और अपने अपने क्षेत्र में निष्णात हैं, उन सबको यहाँ लाकर एक मंच पर बैठाना
और उन्हें बच्चों के साथ इंटरेक्ट कराना, अलग अलग तरह के विषयों को चुनना। तो मुझे लगता है ये एक कार्य है जो करना चाहिए और लगातार होते रहना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि वर्ड काउंट जो है इन्होंने अपना तीसरा संस्करण यहाँ पर ये कर रहे हैं और इसका मैं हिस्सा हूँ और अपने विचार रखना चाहता हूँ कुछ चीज़ों पर। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर और भी कई विचारक आ रहे हैं। आप किस तरह के विचार रखेंगे? और सोशल मीडिया का दौर है, पढ़ने से काफ़ी दूरी अब आज का युवा बनाता जा रहा है। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि पढ़ने से दूरी है। पढ़ना जैसे हम किताब से पढ़ते थे उस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन शायद उसकी रील बना ले रहे हैं। आप देखिए कि कविताएं ज़रूर डालते हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे कविताएं डालें तो कवियों का नाम भी डाल दें, छंद डाल देते हैं, दोहे डाल देते हैं। तो कई बार मुझे अपने ही लिखे हुए कुछ गीतों के हिस्से मिलते हैं, लेकिन मतलब उनको पता भी नहीं होता कि कौन लिखता है, कहाँ लिखा जाता है। तो जो जिस तरह से उसको कंज्यूम किया जा रहा है वो फॉर्मेट बदल रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि पढ़ने की जो परंपरा है उसको जीवित रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का उसका एक अपना मज़ा है, उसका एक अपना यूज़ है, योगदान है। तो मैं जो मूलतः चर्चा करने वाला हूँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर करने वाला हूँ, जिसका हम बहुत आज देख रहे हैं। आप लोग तो मीडिया से जुड़े हैं, देखते ही हैं कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है। तो उसकी संभावनाएं क्या हैं और उसकी चेतावनी क्या है, इस सब पर मैं चर्चा करूँगा। सर, आपने पढ़ने की बात कही, लेकिन आज का जो दौर है बच्चे स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे। लगातार आप भी खबरों के माध्यम से देखे होंगे, कई बच्चे स्ट्रेस में आकर के सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में आकर के इस तरह के कदम उठा रहे हैं। पढ़ाई का लोड भी, क्या लगता है आपको, टीचर्स की ओर से पढ़ाई का लोड ज़्यादा दिया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है महत्वाकांक्षाओं का बोझ बहुत ज़्यादा है। आज ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति को लगता है कि सफलता जो है, और ख़ास सांसारिक सफलता जो है, और जो उसकी परिभाषा जो है कि मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ, मेरा ज़्यादा नाम हो जाए, इन्हीं मापदंडों को हमने जो है मुख्य मापदंड बना दिया है, जबकि ऐसा हमारे समाज में था नहीं। एक अच्छा बेटा होना, एक अच्छा मित्र होना, एक अच्छा अपने रिश्तों को अच्छे से निभाना, अपने समाज के प्रति कर्तव्यों को निभाना, वो भी अच्छा सफलता का परिचायक था। आप वो सब हमने ख़त्म कर दिया। हमने ये कह दिया कि जब ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए, ज़्यादा नाम नहीं कमा पाए, ओहदा नहीं कमा पाए, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। ये तो सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन हमने गलत की है। परिभाषा पर हमें जाकर मूल प्रहार करना होगा और ये देखना होगा कि जो व्यक्ति अपने दायित्वों को अच्छी तरह निभा रहा है वो भी सक्सेसफुल है और उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। और बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा तू अगर अच्छा नागरिक बन गया, तू अच्छा बेटा बन गया, तू बहुत सफल है। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की भूमिका क्या रहेगी? बच्चों की भूमिका ये होगी कि वो अपने बड़ों को सुन तो लें, उन लोगों को सुने जो उनके हितैषी हैं। आज बच्चों को ये लगता है कई बार, और मैं उनको दोष नहीं देता, ऐसा हमने माहौल बना दिया है कि बड़े लोग तो क्या जानते हैं, समय बदल गया है। अरे देखो, आपके ज़माने में ये नहीं था, आपके ज़माने में वो नहीं था, आपको क्या पता पिताजी मेरे को कितने टेंशन है। तो कई बार उनके अनुभवों से सीखें। और पारिवारिक जो स्नेह है, हमने कहीं, देखिए, ये जो आप सुसाइड की बात कर रहे हैं ना, माँ की गोद छीन लेंगे तो मौत की गोद मिल जाएगी, दादी की गोद छीन देंगे तो मौत की गोद मिल जाएगी। जो वो प्यार था, जो ये कहता था, इसे अनकंडीशनल सपोर्ट कहते हैं, किसी भी बिना शर्त प्यार जो उसको परिवार में मिलता था। वो कहता तू अच्छे नंबर ला या बुरे नंबर ला, है तो तू मेरा लाल। वो प्रेम ही बच्चों को बाहर निकालेगा।